नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड में बेहद ही गरमाया हुआ है और अच्छी बात ये है कि ये बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है और राज्यपाल के माध्यम से इसको राष्ट्रपति को भेजे जाने की पूरी तैयारी हो गई है और राष्ट्रपति जी की ओर से इस पर मुहर लगते ही ये जो नए कानून बनाए गए हैं ये उत्तराखंड में लागू हो जाएंगे और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा देश भर में जो यूसीसी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य होगा। तो आज बात करते हैं यूसीसी के बारे में। ये कानून ये नहीं बताने वाला कि कोई किससे शादी करे या किस तरीके से वो पूजा करे, धार्मिक अनुष्ठान करे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया। सीधे आपको तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेरणा लेकर उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अनेकों कामों को, कठिन कामों को भी आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। स्वागत और सम्मान की सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है। ये कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं और मेन चीज़ क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय जनता धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। इस बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और समान कानून को लागू करे। व्यक्तिगत कानून पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों को समुदाय के नेताओं के विरोध का डर था और इसलिए वे इस घरेलू क्षेत्र में आगे हस्तक्षेप करने से बचते थे। भारतीय राज्य गोवा, जो उस समय पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत होने के कारण ब्रिटिश भारत से अलग थलग था, वहां एक समान पारिवारिक कानून को बरकरार रखा गया जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता था और इस प्रकार यह आज तक समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है। भारत की आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश किया गया जिसने बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे भारतीय धर्मों के विभिन्न संप्रदायों में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया व उनमें सुधार भी किया, लेकिन इसने ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी जिन्हें हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में पहचाना गया। प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई और अंत शरीयत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। वर्ष 1929 में जमियत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने, मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों
के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के विचारानुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सके। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई, जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया। आज़ादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। इन विषयों, खास तौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं, उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज जस के तस रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अब तक की अपडेट्स। आपका क्या मानना है? कौन से बिंदु इसमें रह गए हैं जिनको शामिल करना चाहिए, या कौन से बिंदु ऐसे हैं जो इससे हटाए जाने चाहिए? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।